हाँ जी, चलो जी, आपका जो लास्ट मैसेज आया था, यही आया था बहुत से लोगों का कि भई अपना रिकमेंडेशन इंजन भी शुरू करो और बताओ कि हमें कौन-सी मूवी देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। अब देखो, मैंने रिकमेंडेशन इंजन्स वाले जितने भी चैनल हैं ना, वहाँ देखना बैठा तो उन्होंने बोला कि जी टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30, टॉप 1 लाख, टॉप 2 लाख, टॉप ये करने का मतलब है कि जो भी हम बता रहे हैं ना, वो दुनिया की बेस्ट मूवी है। और वो एक चैनल के ऊपर कम से कम नहीं तो 1000, 2000 रिकमेंडेशन होंगी, सभी जो हैं सीधा मार्च में दिखाई जाएंगी और उन सबको ऑस्कर मिलेगा। ऐसा नहीं होता है कभी भी। तो रिकमेंडेशन का मतलब होता है दो वे, कि भाई हमने कुछ चीजें देख ली, हम आपके साथ उसको रूबरू करेंगे, आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो कुछ चीजें आप चूज कर लेना, कुछ में मेरे को भी मजा नहीं आया तो आप देख लेना कि आपको क्या करने का है। ठीक है, तो पहला तो मैं आपको जेन्युइनली रिकमेंड करूंगा कि जरूर देखो, और दोनों चीजें देखो। दोनों क्या है? द मेंडस ब्रदर नाम की एक डॉक्यूमेंट्री के बेस्ड के ऊपर एक बुक भी है इसके ऊपर। बहुत बड़ा केस है यूएस के अंदर। उसकी आप एक तो पूरी सूरी सीरीज उठा लेना। ये एक ड्रामाटाइज वर्जन है जहां पर दो यंगस्टर बंदूक निकाल के अपने पेरेंट्स को मार देते हैं शॉर्ट गन से, भेजा भेजा बाहर आ जाता है। बहुत ही ब्रूटल तरीके की किलिंग होती है, पूरा यूएस हिल गया था। लाइव टेलीकास्ट टीवी के ऊपर आनी शुरू हो गई थी। ठीक है, तो इसका जो एक्चुअल नाम है वो है मॉन्स्टर्स द लायल एंड एरिक मेंडेस स्टोरी, ये पूरा नाम है। इसका रूपांतर जो है, जो आपको दिखाया जाएगा, वो पूरा का पूरा फिक्शन तरीके से दिखाया जाएगा, बट बहुत सी चीजें यहाँ पर स्टेट करी गई हैं। तो जो यहाँ स्टेट किया गया है वो ये किया गया है कि शायद इन्होंने मर्डर किया था कि नहीं किया था, या फिर इनके साथ कुछ बुरा हो रहा था इनके पेरेंट्स के थ्रू जिसकी वजह से इन्होंने किया। और एक पाथ ये पकड़ लेते हैं। ठीक है, पहला पाथ जो भी पकड़ते हैं, ये इस सीरीज के अंदर पकड़ा जाता है कि ये गिल्टी थे कि नहीं थे। फिर नेटफ्लिक्स के ऊपर ही एक मूवी डॉक्यूमेंट्री आती है जिसका नाम है द मेनेंडेस ब्रदर्स। अब इसके अंदर शॉर्ट फॉर्म के अंदर कोई फिक्शन नहीं है, एक्चुअली केस की प्रोसीडिंग्स दिखाई जाती हैं। रियल कैरेक्टर्स जो भी थे उनकी भाषा में ही बताया जाता है, वही नरेट कर रहे हैं, ये सब चीजें होती है। और वो पाथ कुछ कंप्लीटली ऑपोजिट ले लेते हैं। तो ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि नेटफ्लिक्स ने बोला कि एक चीज तो आप ये कंज्यूम करो, शायद ये हुआ है, फिर दूसरे मूवी के अंदर वो बोल रहे हैं कि ऐसे हुआ है। तो ये थोड़ा सा अजीब है। लेकिन दोनों ही जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन वन, डायरेक्शन टू, ये दोनों बिलीवेबल लगते हैं। ट्रस्ट मी, आप जरूर देखो और फिर उसके बाद वापस आओ और मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है ट्रूली क्या हुआ होगा। ये लोग बहुत सालों से, मेरे ख्याल से 30-35 साल से जेल में ऑलरेडी हैं, तो क्या इनको बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बड़ी अच्छी डिबेट है। सेकेंड नंबर पे एक जो है अमेजोन के ऊपर एक हॉरर मूवी आई है, इसका नाम है अमीलियास चिल्ड्रन। और काफ़ी अजीब तरीके की इसकी स्टोरी शुरू हुई, काफ़ी अच्छे तरीके से। पहले 15-20 मिनट, 25 मिनट तो आपको बहुत ज़्यादा बांध के रखती है। एड नाम का एक प्राणी है, उसकी एक गर्लफ्रेंड है, वो उसको 31st बर्थडे पे बोलती है ये ले बेटा, बड़ी नई टेक्नोलॉजी आई है, आपको डीएनए की किट देते हैं, इससे आपको एंसेस्ट्री पता चल जाएगी कि आपका कोई और संगी साथी तो कोई नहीं है, कोई आपका भाई बहन मदर कुछ तो है। और जो अगर कोई लॉस्ट हो गया कहीं पर तो आपको पता चल जाएगा सब कुछ। तो वहाँ टुंग 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 बजता है, पता चलता है कि इसकी एक मदर भी है और एक भाई भी है, और पता चलता है ये अमीर भी हैं और ये बहुत ही सेक्लूडेड जगह पे भी रहते, सेक्लूडेड और फिर ये वहाँ पहुंच जाते हैं। और वहां पर ये जो रिच परिवार है बहुत ही वियर्ड तरीके से बिहेव करता है। यहाँ पर जो मेन प्रोटैगनिस्ट है एड, वो एक में क्रू कट में और एक में लंबे बाल में है। तो जो दोनों उसने पार्ट करे हैं फ्रॉम एन एक्टिंग परस्पेक्टिव, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि वेरिएशन अच्छा है। और जो इसकी मदर का रोल है, जिसमें उसने बहुत ज़्यादा प्रोस्थेटिक्स गॉन रॉन्ग और उस तरीके का रोल किया है जहाँ पर वो सुपर नेचुरल वाला एलिमेंट भी आता है, और क्या कुछ इनके साथ गड़बड़ होती है, क्या रीज़न है कि उसकी मदर इस तरीके से कर रही है, क्या घपला है, व्हाट इज़ द मेन स्टोरी। वो मेरे ख्याल से एंड आते आते वो इतना धीरे धीरे चलती है कि उतनी ज़्यादा कन्विंसिंग लगी नहीं मुझे। तो आई वुड सजेस्ट कि जहाँ पर मेंडेस मेनेंडेस ब्रदर्स की आप ज़रूर देखो कहानी। ये एमिलीज चिल्ड्रन हाफ वे थ्रू बहुत मजा आता है, फिर उसके बाद इट लूजेस इट्स स्टीम। थर्ड नंबर पे चलते हैं, गो हेड ब्रदर, नेटफ्लिक्स के ऊपर है। ये एक पोलिश ड्रामा है जो आपको इंग्लिश में भी देखने को मिल जाएगा। 6 एपिसोड है, लंबे लंबे हैं, आगे पीछे का नामकरण उठाओगे तो मिनिमम फिर भी 45 से 50 मिनट्स के हैं। इसका जो जॉनर है एक्शन ड्रामा है, बट ट्रस्ट मी इसमें अंदर आपको बहुत ज्यादा एक्शन नहीं दिखने वाला है, बट स्ट्रैटेजी, थिंकिंग, फैमिली ड्रामा, बहुत कुछ दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि एक ऑस्कर नाम का आपका इंसान दिखेगा जो कि यंग इंसान है, मिलिट्री के अंदर है। एक दिन एक ऑपरेशन के अंदर ये ब्लैकआउट हो जाता है अचानक से। क्यों हो जाता है ब्लैकआउट, उसके लिए आप सीरीज देखोगे। उस दौरान कुछ एक सोल्जर अगर ऐसे ब्लैकआउट होगा तो दूसरे के ऊपर गा जा सकती है, उसके साथ कुछ हो जाता है गलत, और फिर उसके बाद इसको क्वेश्चनिंग के अंदर डाला जाता है। पता चलता है कि पर्सनल फ्रंट के अंदर भी इसको बड़ा सेटबैक लगता है, जहां इसके फादर सुसाइड कर लेते हैं और ऊपर से डेट में भी बहुत ज्यादा होते हैं और ज्यादा ध्यान व्यान देते नहीं होते हैं फैमिली में। और फैमिली भी थोड़ी सी डिसफंक्शनल टाइप ही है, एक भाई है, एक बहन है, जिनको पैसा और ये सब कैलकुलेशन में ज्यादा लग जाता है कि बाप मर गया उससे ज्यादा कोई लेना देना है नहीं। अब इस सिचुएशन में ऑस्कर क्या करेगा? क्या वो राइचियस रहेगा या फिर कोई और नौकरी करेगा? नौकरी के अंदर क्या
अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। इसके अंदर अलग अलग केसेस बीच बीच में आते हैं जो ये रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, और एक पैरेलल बड़ी स्टोरी भी चलती रहती है जो ठीक ठाक सेटिस्फाइंग है, लेकिन ये बहुत स्लो है। जब आप एक मिलिट्री मैन और इस तरीके का दुख दर्द और ये सब चीजें करते हो, यू एक्सपेक्ट मच मोर, बड़े मुद्दे, इवेंचुअली वो नेशनल लेवल तक चला जाए और ये सब चीजें होते हैं। ये बहुत स्लो बर्न है। अगर आपको स्लो बर्न, थोड़ा स्ट्रैटेजी, थोड़ा एक्शन वाली चीजें पसंद है, थोड़ा फैमिली पिंग पोंग पसंद है, तो मेरे ख्याल से ये आपको पसंद आएगा। अदरवाइज यू कैन स्किप दिस। प्रोडक्शन क्वालिटी हाउएवर इज सुपर्ब, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया गया, एक्टिंग भी सबकी बहुत अच्छी है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे चलते हैं। एक नई मूवी आई है जो टाइम ट्रैवल के ऊपर है। तो टाइम ट्रैवल का मतलब है कि एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है, और मन लगने लग जाता है कि भाई कुछ होगा इसके अंदर, बहुत ही जबरदस्त तरीके का। इसका नाम है टाइम कट, और ये भी नेटफ्लिक्स के ऊपर आई है। इसके अंदर एक टीनेजर होती है जो आज ही के टाइम के अंदर है, 2024 में, जैसे कि मैं और आप हैं, वो एक्सीडेंटली ट्रैवल कर लेती है 2003 के अंदर। ठीक है, तो समय वो वाला हो गया जहाँ टेक्नोलॉजी हमें पता है लेकिन उतनी एडवांस नहीं हुई है। मोबाइल पता है लेकिन ये स्मार्टफोन, ये वो एआई शेआई नहीं पता। ठीक है, अब ये जस्ट वो वाला टाइम है जब जो उसकी सिस्टर है उसका मर्डर हो सकता है। तो क्या ये मर्डर अवॉइड कर पाएगी? कैसे अलग अलग टाइम लाइन्स क्रिएट हो जाएंगी? ये सब चीजें जो है ना, ये ज्यादा मत सोचना, क्योंकि इतना ध्यान इन्होंने दिया भी नहीं है कि टाइमलाइन बन जाएगी, इससे आगे फ्यूचर पास्ट जो है चेंज हो जाएगा। रादर देन दे वेंट इनटू द कंप्लीट टीन ड्रामा, और वहां पर वो कैसे दोस्त बनाती है, कैसे अवॉइड कर सकते हैं, और वो जो टीनेज वाली हरकतें। तो अगर आप उस जोन के अंदर हो कि आपको टीनेज दोस्ती, ये सब चीजें, पुराना 2000 का टाइम अगर आपको थोड़ा रिलीव करना है तो आप देख सकते हो। और एंड में थोड़ा इमोशन डालने की कोशिश करी जाती है, बट वो इतना ज्यादा आपके साथ कनेक्ट करती नहीं है। प्रोडक्शन क्वालिटी भी ओके ओके, वो बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं है। जो कैरेक्टर्स है वो इतने चार्मिंग नहीं है कि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओ तो बोलोगे कैरेक्टर मेरे साथ कनेक्ट कर गया। ऐसा भी नहीं है। चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो बहन हो, वो ज़्यादा कनेक्ट नहीं करता, तो ये भी आप स्किप कर सकते हैं। तो इनमें से मेनेंडेस ब्रदर्स तो आप मेरे लिए हाईली रिकमेंडेड है। अगर आपको थोड़ी सी भूतिया होता है ठीक जमती हैं तो अमिलियास चिल्ड्रन आप देख सकते हो, बाकी दो को आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो, गो हेड ब्रदर को भी और टाइम कट को भी। बाकी जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।